Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with function. उम्मीद है आप लोगों के जो मन है उसमें खुशी बरकरार होगी। स्माइल रखना अपना फेस पे। और दूसरा बात, ये जो पटाखों का आवाज़ आएगा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरा जो पड़ोसी है ना, मेरा अंकल, मेरा अंकल, उनके घर पे बच्चा हुआ है कुछ टाइम पहले। अभी उसका ही सेलिब्रेशन चल रहा है। बाकी मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ क्योंकि उनके घर पे लड़की है और उनको इस चीज़ की खुशी है। लेकिन यार बहुत शोर हो रहा है एंड मैं रोज़ अपलोड देने के चक्कर में आज जो है रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो जो भी हो वह इसको अवॉइड करना। चलो तो आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा ईबो था और जान था उसका कितना बड़े गड़बड़ हो गई थी डाइनिंग टेबल पे। मतलब जहाँ पर उन लोगों का ब्रेकफास्ट चल रहा था, वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे एंड जान ने ईबो को किस किया था चिक्स पर। ईबो ये बात साबित करना चाहता था कि विंग ने किया क्या है, इसलिए उसने विंग के लिप्स पर किस किया, अपनी प्लेट ली और भाग गया। विंग जान खुद भी जो बहुत ज़्यादा हैरान था, उसने अपने नाश्ते की प्लेट ली, वो खुद भी अपने रूम में भाग गया। विंग अपने रूम में आया, उसने अपने दिल पे हाथ रखा और खुद से ही कहा, नहीं नहीं इतने ज़ोर से मत धड़क वरना मेरा दिल फट के बाहर आ जाएगा और मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा इतनी बड़ी खुशी के लिए। ईबो ने मुझे किस किया, ओह गॉड, वो भी सबके सामने। उसका गुस्सा तो मेरे लिए एकदम बहुत अच्छा है, उसे अब और गुस्सा दिलाना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईबो था जो अपने रूम में गया। वो खुद सोच रहा था कि ये उसने क्या किया। आज तक जब भी उसे गुस्सा आता है वो लोगों पर चीखता है, चिल्लाता है, उनको मारता भी है, प्लेट तोड़ता है, बॉल तोड़ता है, सब कुछ तोड़ देता है, फोड़ देता है, लेकिन कभी उसने किसी को किस नहीं किया। ये क्या किया उसने। ईबो खुद पर ही गुस्सा कर रहा था कि गुस्सा करने पर क्या कोई किसी को किस करता है। क्या है यार ये भी। खैर उन लोगों ने अपना अपना ब्रेकफास्ट किया अपने अपने रूम में। देन जैसे तैसे करके वो लोग लंच टाइम में बाहर आए। बाहर जब ईबो ने जान को देखा तो वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे कि वो जान को जानता ही ना हो, वो उससे कभी मिला ही ना हो। जान ये चीज़ समझता है। जान ने ईबो के पास गया, उसने कहा, ईबो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलना चाहोगे? एक्चुअली मुझे जाना है एंड किसी ओमेगा के लिए कुछ सामान ख़रीदना है, इसलिए तुम एक ओमेगा हो तो तुम मुझे चीज़ें बता सकते हो। ईबो जैसे थोड़ा जेलस फील हुआ, उसने कहा, मैं क्यों जाऊँ, किसी और को ले जाइए। ये तो जान ने कहा, बात तो सही है, तो ठीक है मैं लिली को बुला लेता हूँ। ईबो एकदम ही अलर्ट हो गया, अब ये लिली कौन है? तो उसने पूछा, वैसे ये लिली कौन है? जान ने कहा, लिली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बचपन की दोस्त है। वैसे उसके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है क्योंकि वो बहुत पहले यहाँ से चली गई थी, लेकिन अब वो वापस आई है। तुम्हें पता है उसने तो मुझे प्रपोज़ भी किया है। ईबो जो कि जल भुनकर लगभग राख होने वाला था, उसने कहा, गिफ्ट किसके लिए लेना है? तो जान ने कहा, है कोई स्पेशल ओमेगा जिसके लिए लेना है, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा करीब, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ईबो जो सोच रहा था उसके दिल के करीब तो ईबो ही है और जिससे जान सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो भी ईबो है। तो ये गिफ्ट जान ईबो के लिए ख़रीदना चाहता है उसकी पसंद से। तो ईबो मान गया, उसने कहा, ठीक है, तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ गिफ्ट लेने के लिए, उस ओमेगा के लिए। ईबो सोच रहा था कि जान उसे गिफ्ट देने वाला है और जान सोच रहा था ईबो को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ईबो और जान निकल गए अपनी गाड़ी में शॉपिंग करने के लिए, लेकिन शॉपिंग करने से पहले लंच टाइम में वो लोग एक रेस्टोरेंट में आए। ईबो ने कहा भी कि वो यहाँ क्यों रुके हैं, तो जान ने उसे याद दिलाया कि वो लोग लंच करके नहीं आए हैं, उन्हें लंच करना ज़रूरी है। ईबो ने भी हामी भर दी। देन वो लोग वहाँ पर आए, उन लोगों ने अपना लंच ऑर्डर किया और वो लोग वेट कर रहे थे कब लंच आता है और वो दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। वो वेटर जो थी वो जान से पूछ रही थी, सर आप क्या लेंगे? वो इतने प्यार से पूछ रही थी ना कि ईबो बहुत बुरी तरह से जेलस फील कर रहा था। जान जिसका ध्यान इस चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं था कि ईबो को जेलस फील हो रहा है, उसने बहुत ही आराम से कामिंग वॉइस में कहा, जी हम लोगों को ये डिश चाहिए। उसने ऑर्डर दिया एंड फिर उसने कहा, थैंक यू मिस, और वो लड़की वहाँ से चली गई मटकते मटकते। ईबो बस उस लड़की की चाल देख रहा था अपनी शार्पिंग आइज से। एंड फाइनली
अब जहान ने ईबो की तरफ देखा जो कि उसी लड़की को घूर रहा था जो कि अभी ऑर्डर लेके गई है। जहान ने पूछा, ईबो तुम ठीक तो हो ना? ईबो ने कहा, जी सर, थैंक यू। जहान को कुछ समझ नहीं आया, ईबो को क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तक तो ठीक था, कितने अच्छे से बातें कर रहा था। सच में ईबो ना मेंटल पेशेंट है, उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। जहान ने कहा, मुझे लगता है हम लोग को पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। ईबो ने घूर कर जहान की तरफ देखा। उसने कहा, तुम्हें क्या मैं बीमार लगता हूँ? हाँ, मैं तो बीमार होऊंगा ही, बाकी लोग जो हैं बहुत अच्छे। थैंक यू। जहान जो बहुत कंफ्यूज था कि अब क्या हुआ इसे और कौन है। जहान तो बस ईबो की फ़िक्र कर रहा है, उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता है ताकि वो थोड़ा अच्छा फील करे। जहान ने बस अपने कंधे उड़ाए और वो मेन्यू कार्ड दोबारा से पढ़ने लगा। जब वो वेट्रेस अपना ऑर्डर लेकर वापस आई तो जहान ने उससे कहा, थैंक यू मिस। ईबो अभी भी जहान को घूर रहा था और उस लड़की को, वो लड़की वहीं खड़े होकर जहान को घूरे ही जा रही थी। ईबो ने कहा, मैडम प्लीज़ गो। उस लड़की ने कहा, सर हमारा सर्विस है कि जो लोग यहाँ खाना खाने आते हैं उनको अच्छे से सर्व करें, तो बस मैं सर को सर्व करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो लड़की कितने प्यार से जहान को देख रही थी। जहान ने कहा, ईबो मुझे पता है इस रेस्टोरेंट के बारे में, वो यहाँ रुकेगी तब तक हम खाना फिनिश नहीं कर लेते, क्योंकि अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हमें दोबारा बुलाना पड़ेगा। ईबो ने कहा, नो थैंक्स, यू कैन गो। ईबो बहुत रूड था, वो लड़की भी थोड़ा सहम गई। उसने कहा, ठीक है सर, और वो वहाँ से चली गई। जहान को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। देन उसने नोटिस किया ईबो खाना खा नहीं रहा है, चम्मच से उसे बुरी तरह से पीट रहा है। जहान ने एक चीज़ और नोटिस की, जब भी वो लड़की यहाँ आती है ईबो जेलस फील कर रहा है। जहान को तो जैसे एक नया मौका मिल गया हो ईबो को टीस करने का। जहान ने अपना हाथ हिलाते हुए उस लड़की को वापस बुलाया और उससे कहा, मिस आप बहुत गॉर्जियस लगती हैं। वो लड़की बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। उसने कहा, थैंक यू सर, ये तो आपकी आँखें हैं जो हर किसी को खूबसूरत देखती हैं। ईबो का तो बहुत बुरा हाल था, उसके ना कान कितने लाल हो गए थे जो कि गुस्से से हो रहे थे। ये तो जहान नोटिस कर सकता था। जहान अभी भी आग से खेलने के मूड में था। उसने कहा, मिस क्या आप हमें एक गिलास जूस भी नहीं पिलाएंगी? वो लड़की तुरंत गई। उसने कहा, श्योर, आप मुझे ये बताइए बस कि आपको कौन सा जूस पीना है, एप्पल जूस, मैंगो जूस, ऑरेंज जूस, कौन सा जूस पियेंगे सर? जहान ने कहा, मैंगो जूस। वो लड़की तुरंत भागते हुए गई और फटाफट से एक मैंगो जूस लेकर आई। उसने कहा, सर आपके लिए जूस। ईबो ने धीरे से कहा, जूस नहीं, जहर पिला दो इसे। और जहान ने ये बात सुन ली। उसने कहा, क्या कह रहे हो? ईबो तुरंत बदल गया। उसने कहा, जूस काफ़ी अच्छा होगा, मुझे ऐसा लगता है। वो खाते हुए अपने एक मुंह में एक बाइट ली। उसने कहा, खाना अच्छा है। जहान ने कहा, अच्छा तो हो गई ना, मिस जो लेके आई हैं। जहान सच में आग से खेल रहा था। उसे ये बात का एहसास नहीं है कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। ईबो जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो लड़की ज़रूर हवा में उड़ रही थी। उसने कहा, थैंक यू सर, वैसे ये खाना मैंने बनाया नहीं है, शेफ़ ने बनाया है सर। हमारे यहाँ के शेफ़ काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं। सर मैं भी खाना अच्छा बनाती हूँ, आप कभी अगर कहें तो मैं भी। जहान ने कहा, श्योर, तुम एक अपना रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेती? तुम्हारे लिए पैसे मैं दे दूँगा। ईबो को ना बहुत गुस्सा आया। उसने प्लेट उठाई और वहीं नीचे गिरा दी। उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी, यही तुम्हारी सर्विस है? बातें करने में मग्न है ये लड़की। ये क्या गिर गया यहाँ, उठाओ इसे। जहान ईबो को देख रहा था। जहान ने कहा, ईबो थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो, वो लड़की है। ईबो ने घूर कर जहान की तरफ देखा। उसने कहा, लड़की है तो क्या हुआ, क्या ऐसे बात करेगी? जब वो लड़की ईबो के पास आई एंड उसने उस गिरे हुए खाने को उठाया, ईबो ने महसूस किया उस लड़की की सेंट से कि वो लड़की कोई ओमेगा नहीं है, वो तो एक अल्फ़ा है। ईबो के जेलसनेस की ना फुस्सी उड़ गई थी। मतलब वो एक अल्फ़ा से जेलस हो रहा है। उसका हस्बैंड इतना परवर्ट तो नहीं है कि वो एक अल्फ़ा के साथ फ्लर्ट करे। इसका मतलब उसने जहान की तरफ घूर कर देखा और जहान
ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, ईबो 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 तुम तुम एक ऐसी लड़की से जेलस फील कर रहे हो जो कि एक अल्फ़ा है। वो मेरे ऊपर लाइन नहीं मार रही है, वो मेरी कलीग है तुम्हें पता है, वो यहाँ वेट्रेस का काम करती है, मैंने ही ये काम उसे दिलाया है, वो मुझे अपना भाई मानती है तुम भी ना, मतलब तुम लगभग मेरी बहन से जेलस फील कर रहे हो। ओह गॉड ईबो। ईबो ने ना वहीं से फ्लावर पॉट उठाया। हर एक टेबल पर एक फ्लावर पॉट रखा था। उसने उठाया एंड जान की तरफ फेंक दिया, बिना ये सोचे कि जान के सर में लगता। जान ने कहा, ईबो, और जान झुक गया। वो फ्लावर पॉट जाके जान के पीछे गिरा और फूट गया। जान ने कहा, ईबो देखो देखो, ऐसा नहीं करते बेबी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ईबो ने कहा, ठीक है, मैं भी मजाक ही करूँगा। उसने ग्लास उठाया कांच का और दोबारा फेंक दिया। वो जान अच्छी किस्मत है कि वो हट गया, दोबारा से उसको नहीं लगा। ईबो के हाथ में जो भी आ रहा था वो उठा के फेंकता जा रहा था। जान के ऊपर जैसे बर्तनों की बरसात हो रही थी। उस पूरे होटल में कांच के बर्तन थे, कांच की चीज़ें थी, सजावट के लिए भी कांच का सामान था। सब उठा उठा के ना ईबो जान के ऊपर फेंके जा रहा था। और जान वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, ईबो बेबी, माओ भाई, ऐसा मत करो, देखो जान का को लग जाएगी। ईबो ने कहा, वो तो लगनी ही चाहिए, जान इतना परवर्ट जो हो गया है कि एक अल्फ़ा के साथ भी फ्लर्ट करता है। जान ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं फ्लर्ट कैसे कर सकता हूँ, वो मेरी बहन जैसी है ईबो। ईबो ने कहा, बहन जैसी है, बहन तो नहीं है ना, जैसी होने में और बहन होने में बहुत अंतर होता है मिस्टर शाहजहान। सान जिसकी तो हवाइयाँ उड़ गई थी। सान ने कहा, मतलब क्या है ईबो तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ईबो उसके ऊपर सामान पे सामान फेंके जा रहा था। इंसान माफ़ी पे माफ़ी मांग रहा था। फाइनली ईबो तब रुका जब उस होटल में ना एक भी कांच का सामान नहीं बचा। ईबो फिर भी कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सान ने कहा, बस करो ईबो, मैं भी थक गया हूँ, तुमने सही से खाना नहीं खाया है, तुम सही से खाना खा लो, चाहो तो मैं वेट्रेस को बुलाऊँ। ईबो ने कहा, फिर से वेट्रेस, अभी भी वेट्रेस का ना भूत उतरा नहीं है तुम्हारे सर से, रुको, ये सर को फोड़ दूँ ना मैं, तब जाके ये भूत है ना पूरी तरीके से उतर जाएगा। सान जिसको पता था कि उसने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, सान तुरंत ही ईबो के पैरों में गिर गया। उसने कहा, बिल्कुल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पापी, सान का अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। अब बेचारा ईबो क्या करता, उसने वैसे ही जान को बहुत परेशान कर लिया है। उसका मन तो तभी पिघल गया था जब उसने वो फ्लावर पॉट मार के फेंका था, फेंक कर मारा था, और जान सच में बच गया था क्योंकि उस बार सच में ईबो को गुस्सा आया था एंड उसने जान को पीटने की कोशिश की थी। उसके बाद तो उसने खुद ही सारे जो चीज़ें हैं ना वो ऐसी जगह फेंकी थी जहाँ जान को ना लगे। जान को सच में नहीं लगी। ईबो तो बहुत पहले पिघल चुका था। अब जाके उसने कहा, ठीक है, वैसे भी मुझे भूख लगी है, किसी और रेस्टोरेंट चलते हैं, इस बार मेरी पसंद के रेस्टोरेंट जाएंगे। सान ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया एंड देन वो आगे आगे चल रहा था, ईबो उसके पीछे। सान जिसके पूरे फेस पर पसीना पसीना था कि आज तो उसकी जान जाने वाली थी। ईबो जो कि अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि आज तो उसने काफ़ी अच्छा मज़ा चुकाया है अपने इस खतरनाक दिमाग वाले हस्बैंड को। सच में कितना खतरनाक दिमाग है इसका, अपनी बहन के साथ फ्लर्ट करने का नाटक कर रहा था और उसे जेलस फील करा रहा था। ईबो ने भी सोचा, अब जान के मज़े लेना तो बनता है, और उसे पता है जितना जेलस ईबो नहीं होता उससे कई गुना ज़्यादा जान जेलस फील करता है। वो दोनों ईबो के पसंद के रेस्टोरेंट में पहुँचे। वहाँ जाकर के ईबो ने वेटर को बुलाया, एक वेटर को बुलाया और उसने कहा धीरे से, उसे अपनी तरफ बुला करके अपने हाथों से इशारा किया और उसके कान में कुछ कहा। वो वेटर तुरंत वहाँ से चला गया बिना ऑर्डर लिए। उसके बाद में एक और हट्टा कुट्टा वेटर वहाँ आया जो कि बहुत अच्छा था दिखने में, इतना हैंडसम वेटर जो कि जान भी सोच रहा था कि इतना हैंडसम वेटर यहाँ भेजने की ज़रूरत क्या थी। हालांकि उसे ईबो के ऊपर पूरा भरोसा है, फिर भी वो इस वेटर को यहाँ से भगाना चाहता था। उसने कहा, ये ले आओ, बस हो गया। ईबो ने कहा, रुको रुको, मुझे भी ऑर्डर करना है, भला मैं ये क्यों खाऊं, ये तुम्हारी पसंद की चीज़ें हैं, मेरी पसंद की ऑर्डर करूँगा। उस वेटर ने कहा, सर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या पसंद है, मुझे पता है। जान शॉक में था। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? उस वेटर ने जान की तरफ देखा और कोल्ड वॉइस में कहा, आपको इससे क्या? उसने ईबो की तरफ देखा और कहा, सर आप तो यहाँ हर वीक आते हैं, मुझे आपकी पसंद के बारे में बहुत अच्छे से पता है।
आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। वो शान के पास गया और उसने कहा, सर आपको कुछ और? शान ने महसूस किया कि ये जो इंसान है ना, ये एक अल्फ़ा है, एक ओमेगा नहीं है। शान को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये इंसान है कौन। वो वेटर वहाँ से चला गया। शान ने ईबो से कहा, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। ईबो ने कहा, अच्छा ठीक है जाओ। शान वहाँ से निकला, बाथरूम तो नहीं गया, उस वेटर के पास आया एंड उस वेटर की कॉलर को पकड़ा और कहा, तुम अगर मेरे हस्बैंड के आसपास भी देखे ना, तुम्हारे हाथ पैर कान नाक दांत मुंह आंखें सब नोच कर मैं तोड़ के फेंक दूंगा। उसके पास भी नज़र मत आना तुम मुझे। उस वेटर ने कहा, पर सर मेरी बात तो सुनिए। शान ने उससे कहा, चुप, अगर तुम उसके पास नज़र आए तो देखना मैं तुम्हारा कितना बुरा हाल करता हूँ। उस वेटर ने दोबारा कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शान ने उसे मौका नहीं दिया, बल्कि उस वेटर के पेट में एक जोर का किक करके और वापस आ गया। लेकिन आने से पहले उसने सारे वेटर को बोल दिया था, इस हादसे के बारे में किसी को ना बताएं। सबसे बोले कि इसे बस एक टेबल से चोट लग गई थी, एक टेबल के ऊपर पेट के भर गिर गया था, इसलिए चोट है। और इस चीज़ के लिए उसने सबको पैसे भी दिए ताकि कोई भी उसके खिलाफ गवाही ना दे सके। ईबो के सामने पुलिस केस का तो उसे वैसे भी डर नहीं है। शान वापस आकर के बैठ गया। बैठने के बाद वो कितना इनोसेंट बन रहा था ये तो ईबो देख सकता है, क्योंकि शान को नहीं पता कि ईबो जैसे ही शान उठकर गया था, ईबो उसके पीछे पीछे आया था उसे फॉलो करते हुए। एंड ईबो ने सारा नज़ारा देखा था कि कैसे शान ने उस वेटर के पेट में लात मारी थी, मतलब अपना घुटना मारा था और उस बेचारे वेटर का तो बुरा हाल कर दिया था। ईबो बहुत ज़्यादा शॉक में था कि शान इतना ज़्यादा जेलस है, मतलब जितना गुस्सा वो करता है वो तो इस गुस्से के आगे कुछ भी नहीं लगता है। एक्चुअल में एंगर वाली बीमारी ईबो को नहीं, शान को होनी चाहिए। कितना गुस्सा करता है ये इंसान। ईबो वापस अपनी टेबल पे आके बैठ गया था, जैसे कि वो सिर्फ मेन्यू कार्ड पढ़ रहा था। शान भी आके बैठ गया था। उन लोगों का ऑर्डर आया। इस बार ऑर्डर एक और लेके आया था, एक और वेटर लेके आया था जो खुद भी बहुत ज़्यादा हैंडसम था। ईबो जानता है कि अगर अब उसने एक और कदम उठाया तो हो सकता है इस वेटर की वे हाथ पर कुछ टूट जाए। फिर उसने सोचा, कुछ नहीं, वो इस बार इससे नहीं पिटने देगा। उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप? लेकिन वो वेटर 4 कदम की दूरी पे जाके खड़ा हुआ। उसने कहा, जी सर, आप क्या बोलना चाहते हैं? शान उसे घूर कर देख रहा था। उस वेटर ने महसूस किया उसके पूरे बॉडी पर ना पसीने पसीना आ रहा था। उस वेटर को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था शान से। उसने कहा, माफ़ कीजिएगा भाई, आप बताइए आप क्या लेंगे मेरे छोटे भाई? अब जाके शान को तसल्ली हुई, भाई यही तो वो चाहता है कि कोई ईबो को सब लोग ब्रदर बोले, लड़का हो या लड़की हो, ओमेगा हो चाहे अल्फ़ा हो, कोई भी क्यों ना हो, उसे ब्रदर ही बोले। ईबो एकदम शॉकिंगली शान की तरफ देख रहा था, मतलब वो तो जल्दी आ गया था वापस। शान ये सब कुछ बकवास करके भी आया है वहाँ, मतलब सब लोग उसे भाई बोले। ईबो बेचारा अब कर भी कह सकता है। उसने कहा, कुछ नहीं, जस्ट लेमन जूस। तो वो वेटर चला गया। कुछ देर बाद ईबो का लेमन जूस भी आ गया। उन लोगों ने अपना लंच किया, देन वो लोग निकल गए शॉपिंग मॉल के लिए। शॉपिंग मॉल पहले तो वो लोग शान की पसंद का जा रहे थे, लेकिन ईबो के कहने पर वो लोग ईबो के पसंद के शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। ईबो का ये एक तरह से प्लान था, उसने पहले ही अरेंजमेंट करा दिए थे। इस बार उसने कुछ बॉडी बिल्डर्स को बुलाया था जिनके साथ में वो फ्लर्ट करेगा एंड देखेगा कि अब शान क्या करता है। शान में इतनी ताकत तो नहीं है कि बॉडी बिल्डर्स को भी मात दे दे। शान इतना भी कोई पावरफुल नहीं है, ईबो ये सोच रखता है। वो लोग पहुंच गए फाइनली उस मॉल में। उस मॉल के कुछ वर्कर्स को हटा दिया गया था कुछ देर के लिए ईबो का ये नौटंकी जो वाला जो खेल था ना, उसको चलाया गया था। वहाँ पे जो बॉडी बिल्डर्स थे वो सामान दिखा रहे थे। उन्होंने कहा, मिस्टर वांग ईबो, आप ये देखिए, ये कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छे हैं, एक ओमेगा के लिए बहुत सूटेबल हैं। मैं तो कहता हूँ जो ओमेगा मेरा हस्बैंड हो वो तो यही कॉस्मेटिक्स यूज़ करे। लिटरली वो जो इंसान था ना, वो जो बॉडी बिल्डर था, वो फुल्ली जो ईबो है उसको लाइन मार रहा था, उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। ईबो खुद भी उस प्रोडक्ट को उठाते हुए बोल रहा था, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा हस्बैंड भी आप ही की तरह एक
तंदुरुस्त इंसान हो। आप ही की तरह मेरे लिए ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद के लेके आए। क्या करूं, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है ना। सान जो कि एकदम घूर के ईबो को देख रहा था। क्या क्या मतलब है ईबो का, कोई उसके पास नहीं है। सान जो है, सान ने थोड़ा दूर गया ईबो से, उसने एक कॉल लगाया और 5 मिनट के कॉल के बाद में वापस से सन ईबो के पास आया। अभी भी अब जब जान गया था तब ईबो ने फ्लड बंद कर दिया था और उस इंसान ने भी बंद कर दिया था, क्योंकि वो जानता है ईबो कोई ऐसा जैसा इंसान नहीं है जिसके साथ वो ऐसा कुछ कर सके। ईबो जो कह रहा है वही करना काफ़ी है। उससे अगर हाथ से आगे बढ़े ना तो उनकी जान पे बना जाएगी। जब जान वापस आया तो उन लोगों का ड्रामा फिर से शुरू हो गया। वो इंसान बोल रहा था जो बॉडी बिल्डर था, वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं मिस्टर वांग। ईबो बोल रहा था, आप भी बहुत हैंडसम है मिस्टर। उस इंसान ने कहा, जुन, मिस्टर जुन, आप मुझे जुन बुला सकते हैं मिस्टर वांग। वांग ईबो ने कहा, आप भी मुझे ईबो बुला सकते हैं मिस्टर जुन। वो इंसान ने कहा, मतलब मिस्टर जुन ने कहा, ओह आपका नाम तो कितना ज़्यादा अच्छा है। ये फ्लर्टिंग अब ना जान के बर्दाश्त से बाहर थी। उसने ईबो के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। एंड अब जो जान ने किया वो अनएक्सपेक्टेड था। उसने ईबो को बाइट किया उसके शोल्डर पर। मतलब इतने साल उनकी शादी को गए, कभी भी जान ने ईबो को मार्क नहीं किया था, लेकिन अब ईबो की ये नौटंकी ना जान से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जो जान ने किया ना, उस इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। उसने डायरेक्ट ईबो को मार्क कर दिया था बिना कुछ किए। ईबो को ना बहुत तेज़ी का शार्प पेन हुआ था अपनी नेक में। इतना शार्प पेन हुआ था कि वो चिल्ला पड़ा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सान जो खुद ईबो को देख पा रहा था, ईबो बेहोश हो गया था सान की बाहों में। उसे इतना ज़ोर से पेन जो हुआ था, सान को समझ आया कि उसने जेलसी में, गुस्से में ये क्या कर दिया है, उसने बहुत गड़बड़ कर दी है। सान तुरंत ईबो को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में सारी जांच होने के बाद में डॉक्टर ने सान को काफ़ी ज़्यादा डांटा कि ऐसे किसी को मार्क नहीं किया जाता है, और ऐसे जब किसी को बताया ही नहीं जाए कि तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ, तब ऐसे कौन मार्क करता है। ऐसे करने पे बहुत पेन होता है, बहुत शार्प पेन होता है। अभी घर पर किसी को नहीं पता था कि जान ने ईबो के साथ क्या किया है, और ईबो अभी हॉस्पिटल में है। सबको लग रहा था कि वो दोनों शॉपिंग पे गए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, शाम हो गया था, अभी तक वो दोनों वापस नहीं आए थे। जब ईबो को होश आया तब शाम के 6 बज गए थे। ईबो ने होश आते ही सान को देखा जो उसके हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। सान ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सच में बहुत गड़बड़ कर दी। मैं जेलस था, मैं गुस्से में था। मुझे माफ़ कर दो ईबो, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है। तुम मुझसे बिना पूछे मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। मैं सच में एक बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं एक सेल्फिश इंसान हूँ ईबो। तुमने बिल्कुल सही किया मुझे छोड़कर। मुझे ना सिर्फ अकेले रहने देना चाहिए, मुझे कभी किसी के साथ नसीब नहीं होना चाहिए ईबो, मुझे माफ़ कर दो। ईबो ने सान के मुँह को कवर किया और कहा, बस करो, इतना दर्द तो मुझे तुम्हारे काटने पर नहीं हुआ जितना तुम्हारे इन आंसुओं से हो रहा है यार। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठंडे रखो, मुझे थोड़ा रिलैक्स फील करने दो। उठते से ही माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। ये नहीं कि मेरा हाल पूछे मैं अब कैसा हूँ, मुझे नेक में पेन तो नहीं हो रहा है, या डॉक्टर को बुला के लेके आए कि हाँ ईबो को होश आ गया है। क्या है, सॉरी का रट्टा खा के रखा है। क्या इंसान है यार तुम। सान जो कि एकदम शॉकिंगली ईबो को देख रहा था, मतलब ईबो ही है, सच में ईबो ही है। ईबो को ना कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो एक एंटीक आइटम है पूरी दुनिया में सान के लिए। सान ने कहा ठीक है। सान जो कि रो रहा था, उसने अपने आंसू पहुँचे, स्माइल किया और कहा, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। वो जाने वाला था, ईबो ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, क्या मतलब, मैंने कहा डॉक्टर को बुलाना चाहिए तो तुम बुला लोगे क्या। मेरे साथ 2 पल शांति से बैठ के बातें नहीं कर सकते। मुझसे पानी की पूछ लो यार, मैं कितना टाइम से बेहोश था, मुझे प्यास लगी होगी, कुछ खाने की पूछते, डॉक्टर के पास चल दिए। या फिर मुझे इतना बताया कि फैमिली में क्या हो रहा है, मेरे बारे में बताया कि नहीं बताया। क्या इंसान हो, तुम्हें सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। सर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस डॉक्टर से चेक करवाना चाहता हूँ तुम ठीक हो या नहीं। ईबो ने सान का हाथ छोड़ दिया। उसने कहा, ठीक है जाओ, डॉक्टर को बुला के लेके आओ।
सान तुरंत भागते हुए गया एंड भागते हुए वापस आया। उसने कहा बस डॉक्टर आ रहे हैं 2 मिनट में। ईबो ने कहा क्या? मेरा कोई ऑपरेशन नहीं होने वाला है, मैं ठीक हूँ, भाग कर जाना भाग कर आना, क्या है, थोड़ा आराम करो। हाँ, हर एक चीज़ भागम भागी में नहीं होती। और तुमने इतनी बुरी तरह से काटा है ना मुझे कितना पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। और मुझे पक्का पता है मुझे ब्लीडिंग भी हुई होगी, तभी तो यहाँ पे स्ट्रेचेस लगे हैं, मुझे ब्लीडिंग लगी होगी। तुमने ना इतनी बुरी तरह से काटा है मुझे। सान ने कहा मुझे माफ़ करना। डॉक्टर ने कहा कि मैंने इबो ने कहा कि तुमने मुझे सडनली काट लिया, सडनली माफ़ कर दिया बिना बताए, इसलिए मुझे ज़्यादा पेन हुआ है ना। सान ने हाँ में सिर हिलाया। इबो ने कहा इतनी चीज़ें ना मुझे भी पता है, इतना कॉमन सेंस नहीं है तुम्हें। फिर भी मुझे एक बात बताओ, तुमने पहले तो मुझे कभी माफ़ करने की कोशिश नहीं की, आज क्या हुआ था तुमने मुझे माफ़ कर दिया एकदम से। सान कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके मन में तो बहुत कुछ है कि वो ईबो से बहुत प्यार करता है। वो कभी भी ईबो को किसी और के साथ में इमेजिन भी नहीं कर सकता, कभी नहीं देख सकता। इसीलिए आज जब वो इंसान ईबो के पास आने की कोशिश कर रहा था, सान के बर्दाश्त के बाहर हो गया एंड उसने ईबो को मार्क कर दिया। उसे पता है कि जब कोई ओमेगा मार्क्ड होता है तो कोई और अल्फ़ा उसकी तरफ आँख उठा के भी नहीं देखता है, चाहे उसका अल्फ़ा कमज़ोर हो या फिर पावरफुल, फिर भी कोई और अल्फ़ा उस ओमेगा की तरफ आँख उठा के नहीं देखता। तो बस सान वही करना चाहता था, इसलिए ही उसने सडनली ईबो को मार्क कर दिया। पर वो ऐसा कुछ बोल नहीं पाया, वो चुपचाप खड़ा था। ईबो ने कहा हाँ, पता नहीं, अगर मैं माइंड रीडिंग नहीं सीखता तो तुम्हारी मन की बातें पता ही नहीं चलती। सिर्फ इतनी सी बात थी, इसके लिए मार्क करने की क्या ज़रूरत थी, मुझसे पूछ लेते। वो मेरा सेटअप। ईबो इतने में रुक गया। सान एकदम घूर के ईबो की तरफ देख रहा था। उसने कहा सेटअप? तुमने वो सेटअप करवाया था? ईबो ने कहा नहीं तो मैं क्यों सेटअप कराऊंगा, और मैं कैसे किसी को अरेंज कर सकती। तुमने देखा नहीं वो कैसे मुस्टंडे पहलवान टाइप के थे, अगर मेरे कहने पे आएंगे क्या कोई? कोई नहीं आएगा। सान को पता है ईबो झूठ बोल रहा है। वो सारी करामात ना काटतूत इस ईबो की थी, जिसकी वजह से सान ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। फिर भी सान को इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है। सान ईबो के करीब आया। उसने कहा ओह, तो तुम मुझे जेलस फील कराना चाहते थे। तुम्हें ऐसे जेलस फील कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं शब्दों में नहीं बता सकता। ईबो ने कहा अरे रुको रुको रुको, तुम 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 सान का ही हो ना? ऐसा बोलते हुए वो सान का माथा चेक करने लगा। सान ने कहा तुम्हें चेक करना है, तुम चाहो तो मेरा स्टैमिना चेक कर सकते हो, बॉडी। सान फुल्ली मूड में आ गया था, ऐसा लग रहा था ईबो को। ईबो ने कहा डॉक्टर डॉक्टर। ईबो को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो इस जानकार से बहुत डरता है। उनकी फ़र्स्ट नाइट उसे याद आ गई, शादी के बाद उसकी फ़र्स्ट नाइट। ए भगवान, ये जान नहीं है, एक बीस्ट है, एक मॉन्स्टर है, कितना क्रूल है बहुत। कभी भी इसने ईबो के ऊपर ध्यान नहीं दिखाई है उस मामले में, नाइट स्पेंडिंग के मामले में। ईबो सोचकर ही डर गया था। वो डॉक्टर के लिए चिल्ला रहा था। 2 मिनट बाद डॉक्टर आ भी गया। उसने कहा क्या हुआ? उसने सान को ईबो के करीब देखा तो डॉक्टर ने सान को ईबो से दूर किया एंड कहा आप पेशेंट को पैनिक अटैक देने चाहते हैं क्या? आप क्या उनकी जान ही लेना चाहते हैं? उनसे थोड़ा दूर रहिए, कुछ टाइम के लिए दूरी बना कर रखिएगा। ईबो को ये चीज़ पसंद आई कि चलो कोई तो है जो सान को उससे अलग कर सकता है। उसे ये चीज़ में मज़ा आ रहा था कि जब सान ईबो से दूर होता है, और सान के वो फेशियल एक्सप्रेशन वो ईबो को बहुत पसंद है। फाइनली सान बाहर गया एंड उसने अपने घर वालों को कॉल करके बताया कि ईबो हॉस्पिटल में है, पर क्यों है ये नहीं बताया। जब सब लोग वहाँ आ गए तब जाके उन लोगों ने ईबो को देखा, डॉक्टर से बात की एंड उन्हें पता चला कि कैसे सान ने ब्रूटली ईबो को बाइट किया और पब्लिकली सबके सामने उसे मार्क किया। इस वजह से, उस शार्प पेन की वजह से ईबो बेहोश हो गया था। लान फैमिली को और बाकी सब मेंबर्स को, बाकी सब लोगों को, इवन जान के भी मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ऐसा कैसे कर सकता है जान, ऐसा तो जानवर भी नहीं करते हैं। लेकिन जान पहले ही जो
ईबो का जो वार्ड है उसके बाथरूम में जाके छिप गया था। ईबो से कहा था उसने कि किसी को ना बताए कि वो बाथरूम में है, वरना उसके घर वाले और ईबो के घर वाले और जियांग छिन के घर वाले सब लोग मिलकर उसकी अच्छे तरीके से धुनाई कर देंगे। उसे बच के रहना है आज के लिए, इसलिए वो बाथरूम में जाके छुप गया था। ईबो इतनी आसानी से कहाँ से सान को जाने देगा। जब सब लोगों ने बोला कि सान आकर है कहाँ, तो ईबो ने अपने मुंह पर एक उंगली रखी चुप रहने वाली, एंड उसने अपने हाथों से इशारा किया कि बाथरूम। बाकी सब समझ गए, हाँ ये यहाँ छुपा है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जैसा भी हो, जो भी हो, कमेंट ज़रूर करना। आई नो थोड़ा फ़नी है पर आपको तो फ़न पसंद है ना। एंड गाइस, मैं एक बात बताऊँ, मैंने अपना जो है वाटपेड आईडी बनाया है। कुछ टाइम बाद मैं उस पर एफ लिखना भी स्टार्ट करूँगी, और जैसे ही लिखना स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, आई प्रॉमिस। बट वो एक वांगशन स्टोरी है, शांगवांग स्टोरी अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है लिखना। और बाकी इस स्टोरी के बारे में, ये स्टोरी कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।